27वीं आईनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में करनी पड़ती है तो फिल फॉर करें। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज करें। ये आपके जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम है। पंजाब हुकूमत की मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत। सूबाई असम्बली में आइन के आर्टिकल 144A में तरमीम के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। आइन में मकामी हुकूमतों के नाम से नया बाब शामिल करने की सिफारिश। सूबाई असम्बली की मुतफ़िक़ा करारदाद वफाक को भिजवा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करनी पड़ी है तो फौरी की जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत कम ना कर सके। बेख्तियार पार्लियामेंट से बेहतर है कि पार्लियामेंट हो ही नहीं। दुनिया में मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मिसालें मौजूद हैं। माली, सियासी और इंतज़ामी खुदमुख्तारी के लिए पार्लियामेंट को जामे तजावीज़ भेजती हैं। 25 करोड़ लोगों का मुल्क 1500 लोगों से कैसे चलाया जाए। सूबों के मामले पर देखना होगा कि क्या उनको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। 18 साल इस पार्लियामेंट के किरदार पर मुझे बड़ा एतराज़ रहा। 26वीं तरमीम ठीक हुई। मौलाना फजल रहमान को बड़ा सियासतदान समझता हूँ। मौलाना ने जो कहा वो उनकी राय है। MQM पाकिस्तान भी 27वीं आइनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक। वसी तर इत्तफाक़ राय के लिए हम ख्याल जमातों से राब्ते का फैसला। MQM मुकामी हुकूमतों के मालियाती अमूर और दीगर शोबों से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम पर बात करेगी। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम के लिए पार्लिमानी, सियासी और अवामी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। 8 नवंबर को सुरजानी टाउन में जलसे की तैयारियां भी जारी। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि सुरजानी जलसे में 27वीं तरमीम पर बात करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 हफ्ते का वक्त नाकाफी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से हदबंदी रूल्स के लिए जनवरी 2026 तक वक्त मांगा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को हुकूमती शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा, पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदियों के लिए 4 हफ्ते नाकाफी हैं। अप्रैल मई तक सब काम मुकम्मल हो जाएगा। अब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोई ताख़ीर नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पंजाब हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इतफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक का मुआहिदा तय पा गया। उम्मीद है अब दहशत गर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। इस्तंबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इतफाक किया। जंगबंदी के निफाज के क़वाइद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इतफाक हुआ। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसका जुर्माना होगा। कतर का भी मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दुनिया को पता है पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। जंगबंदी में अफ़गान तालिबान की जानिब से फितना अल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। कहा, अफगान सरजमीन से जारी सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सब्र और सिफारती इक़दाम किए। पाकिस्तान ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतादिद बार पेशकश की। अफगान तालिबान रजीम भारतीय सरपरस्ती वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। फितना ख़ारिज और फितना हिंदुस्तान को अफगान तालिबान रजीम ने मदद फराहम की। पाकिस्तान खुसूसन केपी दहशतगर्दों और उनके मददगारों से पाक होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कबायली हमायदीन से मुलाकात की। हेडक्वार्टर 11 कोर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर अमन इस्तेहकाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल की खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ जिदोजहद की तारीफ। कबायली हमायदीन का मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुराज़म। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हालिया पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल, मारका हक समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू।
واضح کیا پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے شہداء اور غازیان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پارا چنار میں جہاں حملہ ہوا وہ راستہ دوسرے ملک سے آتا ہے، اپنا دشمن پہچانے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس۔ پارا چنار قافلے پر حملے میں گرفتار ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ اس واقعے میں کیا ایک ہی بندے کی شناخت ہوئی ہے جو حملہ کرنے پہاڑوں سے آئے تھے، ان میں سے کوئی گرفتار نہیں ہوا؟ وکیل نے جواب دیا کہ ان میں سے 9 لوگوں کی ضمانت سپریم کورٹ نے خارج کی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ اب کیا صورتحال ہے، کیا راستے کھل گئے ہیں؟ وکیل نے بتایا کہ صبح 9 بجے سے دن 2 بجے تک راستے کھلے رہتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا دشمن پہچانیں، صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر شہری کو انصاف، سہولت اور روزگار اس کے دروازے پر ملے گا، یہ میرا وعدہ نہیں، مشن اور عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیصل آباد ڈویژن کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا فیصل آباد پنجاب کی صنعتی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی ترقی پورے صوبے کی معیشت کو تقویت دیتی ہے۔ قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی، عوام کا اطمینان ہی اصل حکمرانی کی بنیاد ہے۔ وفد کا فیصل آباد کو الیکٹرو بس سروس فراہم کرنے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ٹیم فائنل۔ پہلے مرحلے میں 13 رکنی کابینہ کچھ دیر میں حلف اٹھائے گی۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب کی تمام تیاریاں مکمل۔ گورنر فیصل کریم کنڈی حلف لیں گے۔ ذرائع کے مطابق 13 رکنی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم، مینا خان، فضل شکور، فیصل ترکئی، عاقب اللہ حلف اٹھائیں گے۔ شفیع جان، خلیق الرحمان، ڈاکٹر امجد، ریاض خان، فخر جہاں، تاج محمد ترن بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ وزیراعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل تک مؤخر۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے آج اہم اجلاس بلا لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صدارت کریں گے۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کینیڈین ہم منصب انیتا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ۔ 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ زراعت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستانی منڈی میں کینولا برآمدات کی سہولت پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی تعاون مضبوط بنانے اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ سندھ حکومت کا گندم میں خود کفالت کا مشن۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں گندم کے آباد کاروں کے سپورٹ پروگرام سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے چھوٹے کاشتکاروں کو فوری مالی امداد کی رقم منتقل کرنے کی ہدایت۔ کہا سندھ میں اس سال 22 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت کی جائے گی۔ سندھ بینک کے پاس 4 لاکھ ہاری کارڈ آ گئے ہیں۔ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 55 ارب کا پیکج منظور کیا۔ 4,12,000 چھوٹے کاشتکاروں کو یوریا اور ڈی اے پی کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پنجاب میں شہریوں کے لیے ملکیتی حقوق کے تحفظ کے لیے آرڈیننس نافذ۔ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں قائم۔ ہر قبضہ کیس کا فیصلہ 90 دن میں ہوگا۔ اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹرائیبیونل سنے گا۔ خصوصی ٹرائیبیونل بھی 90 دن میں فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ فیصلے کے بعد زمین 24 گھنٹے میں واگزار کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں 30 دن میں فنکشنل کرنے کا ہدف مقرر کر دیا۔ کہا پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا۔ غریب کی زمین کا مقدمہ برسوں نہیں چلے گا۔ ماں جیسی ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب میں پارٹی عہدوں اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پر پی ٹی آئی میں اختلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ پارٹی رہنماؤں کی سوشل میڈیا فورمز پر ایک دوسرے پر تنقید۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے میری تعریف بعض لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ بعض دوستوں اور خود ساختہ دشمنوں کو بانی کے مجھ پر اعتماد سے مشکل درپیش ہے۔ بانی نے جب سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو بعض کو سانپ سونگ گیا۔ عالیہ حمزہ نے خود احمد چٹھا کو عہدے سے ہٹایا۔
पॉलिटिकल और कोर कमेटी को रोदाद लीक हुई तो कौन करता रहा, जानने वाले सब जानते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़ैन कुरैशी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ संगजानी जलसा केस की समाअत। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि ज़ैन कुरैशी से कहें कोई फूंक मारें कि अदालत वारंट खत्म कर दे। उनकी सियासत मजहब की बुनियाद पर है, या दरबारों पर बैठकर तावीज़ धागा करें या फिर मुकम्मल सियासत कर लें। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने स्मोक की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। ओस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक पहुंच गया। फैसलाबाद, कसूर, गुजरावाला और मुल्तान में भी स्मोक का राज। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा, मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची के इलाके मवाशकोट में लगी आग 23 घंटे बाद भी ना बुझ सकी। गुज़िश्ता रोज टायरों के गोदाम में लगी आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। KMC, रेस्क्यू 1122 और पाक नेवी के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। हवा के दबाव की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी जारी। आलमी कंपनी कैनम इंटरनेशनल के सदर और सिख रहनुमा दर्शन सिंह को कनाडा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फुटेज और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने का इंकशाफ है। वैनकोर में भारतीय काउंसिल खाने का अमला मुलव्विस होने की इत्तलात है। दर्शन सिंह के कत्ल पर अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कनाडा में मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इस घिनौनी साजिश ने कनाडा की कौमी सलामती को संगीन खतरात से दो चार कर दिया। जामिया पेशावर की तालिबात की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के शोहदा को भरपूर अल्फाज में खराज अकीदत भी पेश किया। तालिबात की कोर कमांडर पेशावर के साथ खुसूसी नशिस्त। कोर कमांडर ने मुख्तलिफ सवालात के तफसीली जवाबात दिए। पाक फौज के जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों के मवासलाती आलात, हथियारों की नुमाइश और काउंटर टेररिज्म शो तालिबात की दिलचस्पी का मरकज रहे। तालिबात ने उम्मीद स्पेशल स्कूल के बच्चों से मुलाकात के साथ साथ CMH पेशावर में जख्मियों की अयादत की। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। वीज़ा जारी होने के बाद 1 माह के दौरान सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार, वरना वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर अहमद बाज़ेफर ने कहा कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी होने वाले क़वाइद व ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। अमेरिका और भारत में 10 साला दिफाई मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और भारतीय हम मनसब राजनाथ सिंह ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात, टेक्नोलॉजी और अस्करी ताउन में इजाफा किया जाएगा। मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के लिए संग मील साबित होगा। सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब की मुलाकात मनसूख हो गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक रूस ने अमेरिका के भेजे गए मेमो के बाद सरबराही मुलाकात मनसूख की है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के एटमी तजुर्बात शुरू करने के ऐलान पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। अमेरिका के जवाब में एटमी तजुर्बात का इंदिया दे दिया। खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने आलमी पाबंदी को तोड़ा तो रूस भी जवाबी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। ट्रंप के एटमी तजुर्बात शुरू करने के ऐलान पर ईरान की शदीद मजम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा एटमी हथियारों से लेस गुंडा दोबारा एटमी तजुर्बात करने जा रहा है। अमेरिका खुद जोहरी तजुर्बात करके दूसरों के पुरअमन प्रोग्राम को निशाना बनाता है। एटमी तजुर्बात की बहाली गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है जिसने आलमी अमन और सलामती को संगीन खतरे में डाल दिया।
برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے اپنے بھائی سے پرنس کا لقب واپس لے لیا. شہزادہ اینڈریو کو شاہی رہائش گاہ خالی کرنے کا حکم بھی دے دیا. برمنگھم پیلس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پرنس اینڈریو کو اب اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونسر کے نام سے جانا جائے گا. حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کر دیں. لاشیں ریڈ کراس کی نگرانی میں اسرائیل کے سپرد کر دی گئیں. مزید 11 لاشوں کی حوالگی باقی. اسرائیل کا حماس پر جان بوجھ کر تاخیر کا الزام. تمام لاشیں فوری طور پر واپس کرنے کا مطالبہ. حماس کا کہنا ہے ملبے تلے موجود لاشیں نکالنے کے لیے ہیوی مشینری کی ضرورت ہے. سمندری طوفان ملیسا کی تباہ کاریاں جاری. ہلاکتوں کی تعداد 49 ہو گئی. جمیکا، کیوبا اور ہیٹی میں شدید تباہی مچانے کے بعد طوفان نے برمودا کا رخ کر لیا. ہیٹی میں 30، جمیکا میں 19 افراد لقمہ اجل بنے. ہزاروں مکانات متاثر ہوئے. سڑکوں اور بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا. متاثرہ علاقوں سے 8 لاکھ افراد کا انخلا.